एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड की कक्षाओं को निरंतर जारी रखते हुए आज का जो क्लास है वह बीएड प्रथम वर्ष के लिए उपयोगी है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा से संबंधित शिक्षा के अर्थ को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि आप बीएड प्रथम वर्ष में हैं, बीएड द्वितीय वर्ष में है, या डीएलएड के किसी सेमेस्टर में है, बीएड के किसी सेमेस्टर में है, या अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें आपका शिक्षा शास्त्र विषय है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें आपका शिक्षा शास्त्र विषय है, आप एमएड कर रहे हो, आप शिक्षा शास्त्र में नेट दे रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए उपयोगी है। शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं उसको जानना हर आदमी के लिए जरूरी है, चाहे वह बीएड कर रहा हो या ना कर रहा हो। यानी समाज से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो समाज से संबंधित नहीं होगा? तो समाज से संबंधित जितने व्यक्ति हैं, यानी जितने भी व्यक्ति हैं, सबको शिक्षा के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो सबके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। केवल जो पढ़ाई कर रहा है, जो बीए कर रहा है, जो एमए कर रहा है, जो डीएलएड कर रहा है, जो बीएड कर रहा है, जो एमएड कर रहा है, उसी के लिए ही नहीं, सबके लिए ये क्लास जरूरी है। जानना कि शिक्षा होता क्या है, शिक्षा हम किसे कहते हैं। हम व्यवहारिक रूप में बोलचाल की भाषा में तो कहते रहते हैं कि फलनवा आपको क्लास नहीं पढ़े, वतन को शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता क्या है? क्या वही जो हम कहते हैं कि फलाने जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं किए हैं, क्या वही केवल शिक्षा वही उतना है कि शिक्षा उससे कुछ ज्यादा होता है? तो आज का ये जो क्लास होगा वो शिक्षा से संबंधित उसके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के अर्थ को विभिन्न पहलुओं पे हम कस के देखेंगे कि विभिन्न अर्थ में शिक्षा क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का जो क्लास है, सबसे मुख्य उद्देश्य जो बीए में शिक्षा शास्त्र विषय लिए हुए हैं और जो बीएड प्रथम वर्ष में या प्रथम सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, उनके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे शिक्षा के अर्थ से। शिक्षा का अर्थ कि अगर हम चर्चा करें शिक्षा के अर्थ की, तो हम उसको कई पहलुओं, कई भागों में हम बांट करके देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है, मीनिंगफुल जो उसका अर्थ है वो क्या है। दूसरा हम कह सकते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तीसरा शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। चौथा शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या, यानी विश्लेषण करने पर शिक्षा का क्या अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि शिक्षा के कई पार्ट करके, यानी शिक्षा को हम कई पहलुओं पे कस करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो अर्थ होता है वह शाब्दिक अर्थ पे ही हम ध्यान देते हैं। अब अगर हम शिक्षा के अर्थ को ऐसे ही देखें तो शिक्षा दो बातों पे डिपेंड करती है। एक जगह कहा जाता है कि शिक्षा जो है वह प्रक्रिया है, और एक जगह कहा जाता है शिक्षा जो है वह परिणाम है। तो सबसे पहले हम चर्चा इसी पे करेंगे, शिक्षा प्रक्रिया है कि शिक्षा परिणाम है। तो जब हम ये कहते हैं कि फला व्यक्ति ने शिक्षा पूरी कर ली है, तो यह परिणाम का द्योतक होता है। फला व्यक्ति ने शिक्षा पूरी कर ली है तो वहां ये परिणाम का द्योतक है, यानी शिक्षा पूरी करके जो परिणाम उसको प्राप्त होना था वह परिणाम उसने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा उसने पूरी कर ली तो परिणाम प्राप्त कर लिया, तो यहां शिक्षा जो है वो परिणाम का द्योतक हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा कभी समाप्त नहीं होती, शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। बालक जो है वो जन्म ले करके जब शुरुआत करता है तो वहीं से शिक्षा भी प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक उसकी शिक्षा कंटिन्यू चलती रहती है। तो यह एक प्रक्रिया का द्योतक हो गया। आज जो
वर्तमान में हम शिक्षा को मानते हैं वह एक प्रक्रिया मानते हैं, ना कि एक परिणाम मानते हैं। तो सबसे पहले आप इसको जानिएगा कि आज के डेट में शिक्षा को हम परिणाम नहीं मानते हैं बल्कि एक प्रक्रिया मानते हैं। अब शिक्षा की जो बात है वह व्यक्ति के जन्म से लेकर के शुरुआत होता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने परिवार में सीखना प्रारंभ करता है और जो उसकी माता होती है वही उसकी प्रथम गुरु होती है। जो माता उसकी होती है वही उसकी प्रथम गुरु होती है और वहीं से वह शिक्षा प्राप्त करना शुरू करता है। फिर उसके बाद परिवार के सदस्यों से, फिर उसके बाद अपने आस पड़ोस में, समाज में जाकर के, विद्यालय में जाकर के वह शिक्षा ग्रहण करता है और विद्यालय में जाकर के एक निश्चित अवधि की शिक्षा वह प्राप्त करता है। और इस प्रकार से निश्चित अवधि की शिक्षा को प्राप्त करते हुए वह समाज ये कहता है कि फला व्यक्ति ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, यानी विद्यालयी शिक्षा जो है उसका वह पूरा हो गया। तो बालक अपने घर से, अपने माँ से, अपने घर से, अपने पास पड़ोस से, अपने समाज से, अपने विद्यालय से निरंतर वह क्या है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। केवल विद्यालय में उसने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, वह परिवार से लेकर के और विद्यालय और समाज तक में जहां भी वह आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, बैठता है, उठता है, वहां पर कुछ ना कुछ वह सीखता रहता है। ऐसा नहीं है कि केवल विद्यालय में ही जाकर के वह बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है। तो अगर हम अब बात करें कि शिक्षा के अर्थ को शाब्दिक दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले जो शिक्षा है वह संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के अर्थ की हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें भी सबसे पहले हमने कहा कि हम चर्चा करेंगे इसका शाब्दिक अर्थ का। शाब्दिक अर्थ की हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे हुआ क्या कि हमने कहा शिक्षा जो है ये जो शिक्षा है ये किससे बना है, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना दोनों शाब्दिक अर्थ की हम बात कर रहे हैं। शिक्षा का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु होता है, उसमें अप्रत्यय जब हम लगाते हैं तो शिक्षा बनता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी शिक्षा जो है वह सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। अब शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्यों होती है, अगर उस पर हम चर्चा करें तो जैसे हम कुछ आपको बता रहे हैं, हम कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं सीखेंगे, हम भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो जो कुछ बताता है, जो समझाता है, जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, जो ज्यादा जानकार होता है, वह भी जब दूसरे को शिक्षा देता है तो उससे उसके अनुभव बढ़ते हैं और उस अनुभव के बढ़ने से उसको फायदा होता है, जो पढ़ाता है, जो समझाता है, जो शिक्षा देता है। क्योंकि दिनों दिन उसकी शिक्षा में क्या होता है, निखार आता चला जाता है। तो वहां से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है सीखने और सिखाने दोनों की प्रक्रिया है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यय लगा के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो ये तो पहला अर्थ हो गया। दूसरा शाब्दिक अर्थ हम शिक्षा के पर्याय के रूप में हम विद्या का भी इस्तेमाल करते हैं। तो विद्या जो है वो विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। विद धातु में अप्रत्यय लगाने से विद्या बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है
टू नो, जानना। तो जब हम किसी चीज के बारे में जानकारी रखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्या कहते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसी में जो शिक्षा होता है, इसको अगर हम अंग्रेजी भाषा में देखें तो इसी को कहा जाता है एजुकेशन। इसी को कहा जाता है एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन है, यह लैटिन भाषा के, यह एजुकेशन जो है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। और ये जो एडुकेटम है ये फिर से लैटिन भाषा के दो शब्दों, ये फिर से लैटिन भाषा के दो शब्दों से, जिसमें एक शब्द है ई और दूसरा शब्द है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वह लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। और एडुकेटम जो है वो उसी भाषा के दो शब्दों, एक है ई और दूसरा है ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अब अंदर से आगे बढ़ाने की जो बात हो रही है, यानी अंदर से आगे क्या बढ़ाया जाए, किसको बढ़ाया जाए, कब बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा करना जरूरी है। हम चर्चा कर रहे हैं शाब्दिक अर्थ की। सबसे पहले हमने चर्चा किया शिक्षा में जो शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। दूसरा हमने चर्चा किया विद्या के बारे में, विद धातु में अप्रत्यय लगाने से बना हुआ है। तीसरा हमने चर्चा किया एजुकेशन जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है। और एजुकेटम जो है वह लैटिन भाषा के ही दो शब्दों ई और ड्यूको को मिला करके बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अब किस चीज को आगे बढ़ाना, क्या अंदर से, कहां से? अंदर से, अंदर से का मतलब कहां से, और आगे बढ़ाना का मतलब क्या आगे बढ़ाना। तो अगर हम इस पे चर्चा करें तो फिर हम चलेंगे प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जब हम चलेंगे तो वहां पे ये कहा जाता था कि जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, वह कोरी प्लेट के समान है, कोरे कागज के समान है, जिसपे कुछ अंकित नहीं है। कोरा कागज का मतलब एकदम प्लेन कागज जिसपे कुछ अंकित नहीं है। यानी पहले कहा जाता था कि बच्चे में कुछ भी उसके दिमाग में नहीं है, उसका दिमाग पूरा खाली है। अब टीचर जो कुछ उसमें भरेगा वही बच्चा वही सीखेगा और उसी के आधार पर उसका विकास होगा। इसका मतलब कि बच्चे को वहां एकदम महत्वहीन कर दिया गया। बच्चे के अंदर कोई क्षमता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और शिक्षक को वहां पे प्रभावशाली बना दिया गया। यानी शिक्षक जैसा चाहेगा वैसा ही बच्चे को बना देगा, वहां ये महत्व हुआ। लेकिन आज वर्तमान काल की अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान काल में क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जो बच्चा होता है उसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। और आज ये कहा जाता है कि बच्चे के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान हैं, सारी योग्यताएं विद्यमान हैं। केवल जो टीचर होता है वह उसको रास्ता दिखाने का काम करता है। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल क्लास की चर्चा करें, एक इंडिविजुअल क्लास की अगर हम बात करें, तो उस क्लास में हम देखेंगे कि अगर 50 बच्चे बैठे हुए हैं तो 50 एक दूसरे से डिफरेंस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, यानी व्यक्तिक भिन्न है, वो व्यक्तिक रूप से वो भिन्न है। कोई शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई संवेगात्मक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, तमाम जो व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उन पहलुओं में किसी न किसी पहलू में वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। और जब किसी न किसी पहलू पे वो एक दूसरे से भिन्न होंगे तो इसका मतलब कि उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी विशिष्टता, उनकी रुचियां भिन्न होंगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके अंदर भिन्नताएं जरूर पाई जाएंगी। अब जब भिन्नताएं पाई जाएंगी तो एक टीचर के सामने उस जो 50 बच्चे बैठे हुए हैं
वो वैयक्तिक रूप से अगर भिन्न है तो सब अलग अलग क्षमता योग्यता के रूप में वहां बैठे हुए हैं। टीचर एक पढ़ाएगा, किसी की जो धारण करने की क्षमता है वो अधिक है, किसी की थोड़ी सी कम है, किसी बहुत कम है, कोई इस टाइप के 50 बच्चे आपको मिल गए। आपको तो पढ़ाना पूरा क्लास है कि सबको पढ़ाना है। तो वहां पे टीचर क्या करता है कि जो औसत होता है उसी औसत को लेकर के उस क्लास को चलाने का प्रयास करता है कि जो कमजोर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए और जो तेज हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए। तो वैयक्तिक रूप से भिन्नता के आधार पे एवरेज को लेकर के वह टीचर चलने का प्रयास करता है। अब जो हमने बताया आधुनिक काल की जो चर्चा होती है उसमें ये कहा जाता है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर सारी योग्यताएं, क्षमताएं और उसकी जो आवश्यकता है उसको वह ध्यान में रखते हुए सीखता है। टीचर का काम केवल मार्गदर्शन करना है। आज जब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की हम चर्चा करते हैं तब की हम बात कर रहे हैं। शिक्षक का काम केवल और केवल बच्चे का मार्गदर्शन करना है। बच्चे को सुविधा दाता के रूप में वह टीचर सहयोग करता है, यानी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है कि जिसमें बच्चा उस परिस्थिति में जाके स्वयं सीखने के लिए उत्सुक हो जाए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना एक शिक्षक का काम है। यानी हम ऐसा कुछ सोच करके जाएं कि क्लासरूम में अभी ऐसा हम माहौल डेवलप कर देंगे कि सब बच्चे सोचना प्रारंभ कर देंगे। तो वो एक माहौल क्रिएट करने का, और फिर उसमें वो टीचर जो है जिसको जहां समस्या होती है उसको वहां केवल सहयोग प्रदान करते हुए अपने टॉपिक को वो समाप्त करता है। तो ये जो क्षमता है, ये जो सोचने समझने की जो क्षमता है कि हम जब माहौल क्रिएट करेंगे, बच्चा जब उसमें पहुंचेगा तो देखेगा कि यहाँ तो ये क्वेश्चन फट से सॉल्व करना चाहिए, इसका उत्तर तो जल्दी से बताना चाहिए। तो वहां जो बच्चा उत्तर बताने का प्रयास करेगा वह स्वयं अपने दिमाग से ही तो बताने का प्रयास करेगा। और उसका दिमाग, अब जब आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो बुद्धि होता है वह कितने प्रकार का होता है। बुद्धि के जब सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो स्पीयरमैन का एक सिद्धांत आएगा, बिने का एक सिद्धांत सबसे पहले आप पढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि जो बुद्धि है वह केवल एक तत्व से बना है, अखंडीय है, उसका कोई खंड नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप स्पीयरमैन को पढ़ेंगे वहां कहा जाएगा बुद्धि में 2 तत्व शामिल हैं, और फिर से उन्होंने उसी सिद्धांत को बदलते हुए कहा त्रितत्व सिद्धांत भी उन्होंने दिया, 3 सिद्धांत हैं। तो वहां पे आप बुद्धि के बारे में अलग अलग व्याख्या पढ़ेंगे कि सामान्य बुद्धि क्या होता है, विशिष्ट बुद्धि क्या होता है। तो बच्चा कुछ योग्यताएं, क्षमताएं, विशिष्टताएं लेते हुए ही पैदा हुआ है, और उसी योग्यता क्षमता को निखारने का जो काम है वो टीचर का होता है। तो यही उसके अंदर जो क्षमता है, उसके अंदर जो योग्यता है, उसके अंदर जो विशिष्टताएं हैं, उनके अंदर जो विशेषताएं हैं, उसी विशिष्टताओं को, उसी योग्यताओं और क्षमताओं को निकालना और आगे बढ़ाना, यही क्या है? शिक्षा है। जैसे हम कहें कि आप इस संसार में देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधों में एक आम का भी पेड़ होता है, एक पीपल का भी पेड़ होता है, एक बरगद का भी पेड़ होता है, यूकेलिप्टस का पेड़ होता है। और उसका जो बीज होता है, यूकेलिप्टस का बीज जो होता है उससे यूकेलिप्टस का ही वृक्ष तैयार होता है। जो पीपल का वृक्ष होता है उससे पीपल का ही वृक्ष तैयार होता है। यानी उस छोटे से बीज में आप देखेंगे कि जो पीपल का पौधा होता है वो कितना बड़ा होता है, और जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है वो कितना लंबा होता है। यूकेलिप्टस का पौधा कभी पीपल के जैसा नहीं हो सकता, और पीपल का पौधा कभी यूकेलिप्टस के जैसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके बीज में जो क्षमताएं, जो विशिष्टताएं हैं, वह अच्छा पानी, अच्छा प्रकाश, अच्छी मिट्टी, अच्छा खाद पाने पे वह अपने जो उसका सर्वोत्तम रूप है उस रूप में वह विकास करेगा। लेकिन कभी यूकेलिप्टस का कितना भी पानी, खाद, प्रकाश, लाइट, जो भी उसको जरूरत है, मिट्टी सब दे दीजिए, लेकिन क्या यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होगा वो पीपल का वृक्ष के तरीके से बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो क्यों नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे?
टीचर क्या करता है, केवल एक माहौल तो ही क्रिएट करता है, उसको अच्छा वातावरण ही तो दे सकता है, उसके अलावा भी कुछ दे सकता है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता है। तो जब यूकेलिप्टस के वृक्ष को पीपल का वृक्ष नहीं बनाया जा सकता, तो क्या हम उसके अंदर अगर क्षमता नहीं है तो हम उस क्षमता को डेवलप कर सकते हैं? जो उसके अंदर क्षमता है उस क्षमता को हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है तो उस क्षमता को हम फिर क्या करते हैं, ला नहीं सकते, उसको डेवलप नहीं कर सकते। एक टीचर उसको डेवलप नहीं कर सकता है। तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई विशिष्टता होगी, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई योग्यता होगी, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्षमता होगी, हर बच्चे की अपनी विशेषता होगी, क्योंकि हर बच्चा दूसरे अन्य बच्चों से भिन्न है और उसी की योग्यताओं को, उसी की क्षमताओं को, उसी की आवश्यकताओं को, उसी की विशिष्टताओं को, उसके जो विशेषताएं हैं उसको समझ करके हम उस बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और यही जो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं उसी को यहाँ कहा गया है आगे बढ़ाना। और अंदर से का मतलब उसकी हमने चर्चा किया, जो योग्यताएं हैं, जो विशिष्टताएं हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, उसको पहचान करके उसको बाहर निकालना और उसका विकास करवाना, यह एक टीचर का काम है। और यही काम क्या है, कौन करता है? यही शिक्षा करता है। तो आज हमने चर्चा किया शाब्दिक अर्थ पे। 3 चीज फिर से एक बार हम इसको शार्ट में बताते हैं कि 3 मुख्य बातों पे हमने चर्चा किया कि शिक्षा जो है वो संस्कृत भाषा के शिश धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। दूसरा हमने चर्चा किया कि शिक्षा के लिए एक पर्याय के रूप में हम विद्या का इस्तेमाल करते हैं, विद्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विद्या विद धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। और तीसरा हमने चर्चा किया कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और ये जो एजुकेशन होता है ये लैटिन भाषा के एक शब्द एडुकेटम से बना हुआ है। और ये जो एडुकेटम है ये लैटिन भाषा के ही 2 शब्दों ई और ड्यूको से बना हुआ है, जिसमें ई का अर्थ होता है अंदर से और डीको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इस प्रकार से शिक्षा जो है बच्चे या व्यक्ति के अंदर में जो योग्यताएं, क्षमताएं, विशिष्टताएं, विशेषताएं विद्यमान हैं उसको पहचान करके और उसको एक अच्छा वातावरण दे करके उसके जो शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम जो करता है उसी को हम शिक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार से शाब्दिक अर्थ को देखा। आगे जब हम चर्चा करेंगे, अगली क्लास में अब हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है और शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए और जो भी जिसको भी जरूरत हो वह सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को देख सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।